नमस्कार, मैं सीमा दुबे रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप देख रहे हैं हरितांजलि एक्सप्रेस। दर्शकों, आज हम यहाँ डंगनिया बिजली ऑफिस के पास पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर एक धरना प्रदर्शन हो रहा है कि पदोन्नति में वृद्धि। कहाँ से आए, अपना परिचय देके बताइए अपनी समस्या। मैं रश्मि उसेंडी हूँ और मैं कोरबा में जनरेशन कंपनी में मैं सर्विस दे रही हूँ। और हम लोग अपने संघ के ओर से इस धरना प्रदर्शन में शामिल होके आए हैं। अभी तक की कंपनी में एक तरफा पदोन्नति दिया जा रहा है। अभी 2021 से 50% का जो आरक्षण पदोन्नति में जो आरक्षण नियम लागू किया गया, उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें एक तरफा पूरा सामान्य वर्ग का प्रमोशन हो रहा है और 50% में SC/ST को एक कैटेगरी में डाल के हमारा बहुत नुकसान कर रहे हैं। और दूसरा, अभी दिसंबर में नया नियम लागू किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया था उसका कहीं उल्लेख नहीं है, केवल हाई कोर्ट का ही उल्लेख किया गया है। वो भी गलत तरीके से पिटीशन करके नया नियम ऑर्डर निकाला गया, जिसका हम सभी भरपूर विरोध करते हैं। और हमारा संघ जो भी निर्णय लेगा, आगे जो भी कार्रवाई करेंगे, हम उसमें सभी साथ देंगे। धन्यवाद। आज आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं विद्युत विभाग के सामने, क्या मांगों को लेकर आए? मैं सर्वप्रथम मैं परिचय दे दूं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अधिकारी कर्मचारी संघ का प्रांतीय अध्यक्ष RL ध्रुव। और आज हम लोग 28 फरवरी को जो गेट में मीटिंग कर रहे हैं, उसमें प्रमुख रूप से पदोन्नति में आरक्षण को लागू करना है। और अभी विद्युत कंपनी प्रबंधन ने जो हाई कोर्ट ने जो आदेश किया था 16 अप्रैल 2024 को, उसका जो गलत इंटरप्रिटेशन करके एक विद्युत कंपनी के अंदर एक पॉलिसी बना रही थी, उसके हम लोग बहुत खिलाफ में 3-4 महीने से हम लोग वार्निंग दे रहे थे। जबकि राज्य शासन का जो 16 विभाग है, 16 विभाग के अंदर कोई भी विभाग ऐसा कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो हमने ये मैसेज देने की कोशिश की आपके माध्यम से भी कि कंपनी जो मुख्यमंत्री महोदय उनको संज्ञान में नहीं लाया गया है, उनको गुमराह करके, क्योंकि विद्युत कंपनी उनके विभाग के अंदर आता है। तो पूरी तरह हम लोग लागू कर रहे हैं। लागू करने के मांग को लेकर के यहाँ हम लोग आज गेट मीटिंग किए हैं। और ऐसे ही कर्मचारी के बहुत सारे मामले हैं, जो तृतीय चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारी को जो रोस्टर लागू करने का है, खास करके बस्तर सर्विस क्षेत्र में संभागीय रोस्टर होता है, जिला रोस्टर होता है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान, तकनीकी भत्ता का है, ओल्ड पेंशन स्कीम का है। इन इशू को लेकर के हम पिछले 3-4 महीने से कंपनी प्रबंधन को मांगे सौंपते रहे हैं। और यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो, क्योंकि विद्युत कंपनी में हमारा जो क्लास 1 से क्लास 4 तक हमारे संघ के लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लगभग 45% हमारी आबादी है। इस हिसाब से 10 से 12 हजार आबादी में हमारे लोग काम कर रहे हैं। 10 से 12 हजार आबादी में लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से यदि मांगे नहीं मानी जाती है, तो हम लोगों ने 10 मार्च को सामूहिक अवकाश का घोषणा किया हुआ है। सामूहिक अवकाश में जाएंगे। और यदि उसके बाद भी मांगे नहीं मानी जाती तो 17 मार्च से हम लोग अनिश्चितकालीन अवकाश में जा रहे हैं। और उसमें हम लोग घर परिवार के साथ, बेटी बच्चों के साथ हम लोग बैठेंगे, क्योंकि हमारे जितने मांगे हैं संवैधानिक मांगे हैं और छत्तीसगढ़ के जनता के हितों के साथ भी जुड़ा हुआ मामला है। आप लोगों के साथ कितने कर्मचारी और कहां से शामिल हुए? अभी हमारे विद्युत कर्मचारी, हमारा 12 रीजन है, खास करके जो है उसमें पूरे 33 जिला में काम करने वाले लोग हैं। दूरस्थ बस्तर का सुकमा अंचल से भी, बीजापुर से भी लोग आए, सरगुजा अंबिकापुर है, मनेन्द्रगढ़ है, चिरमिरी है, कोरिया है, रायगढ़ है, इधर आप सारंगगढ़ है एरिया है, आप इधर सरायपाली बसना महासमुंद का, मतलब पूरे एरिया में है। क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया कि क्लास 1 से क्लास 4 तक के कर्मचारी अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं और उन पे आक्रोश व्यक्त करने के लिए यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। आप लोगों ने अभी तक किससे मुलाकात की अपनी समस्या को लेकर? इस समस्या के लिए हम लोग पिछले 3-4 महीनों में भी हमने नोटिस दिया था। और माननीय अध्यक्ष महोदय उस समय डॉक्टर रोहित यादव थे, तो उन्होंने मीटिंग की और हमको आश्वासन दिया था और हमने स्थगित भी किया। उसके बाद फिर से हमने नोटिस जारी किया और चुनाव आचार संहिता जिस समय लगने का अभी आज का डेट तय हुआ था। इस तरीके से विद्युत कंपनी प्रबंधन को हम लगातार अवगत करा रहे हैं। शासन को भी हम पत्र लिख रहे हैं, सामान्य प्रशासन को, ऊर्जा विभाग को भी हमने पत्र दिया है। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मैडम, हमारा जो 10 मार्च को जो सामूहिक अवकाश का है वो हम जाएंगे। और यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो 17 मार्च से अनिश्चितकालीन अवकाश में चले जाएंगे। और इससे विद्युत कंपनी क्योंकि अति आवश्यक सेवा है उसमें बाधित होगा। बिजली जा सकती है, अंधेरा हो सकता है,
हमारे छत्तीसगढ़ की जनता को तकलीफ हो सकती है, उस बात को हम लोग महसूस करते हैं, लेकिन क्योंकि ये छत्तीसगढ़ जनता से जुड़ी हुई बातें हैं, इसलिए हमको मजबूरी में जाना पड़ रहा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी विद्युत कंपनी प्रबंधन और प्रशासन की होगी। हाँ, मैं इंजीनियर RL ध्रुव, क्रांति अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ।